ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। अभी हम लोग देखने वाले हैं पीएच सिस्टम ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट्स नो, पीएच कितना होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? स्टमक के बारे में। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। ये तो आपको पता ही है, लाइफ प्रोसेस, कि आपको HCl तैयार होता है आपके पेट में। तो इट हेल्प्स इन आवर डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। डाइजेशन में मदद करता है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। जब आप कुछ ज्यादा ही खा लेते हो या फिर खाने का सबुलेट से टाइम आपका ठीक नहीं है, इनडाइजेशन हो जाता है पेट में, तो ड्यूरिंग दैट टाइम टू मच एसिड इज क्रिएटेड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। आपके स्टमक के अंदर एसिड तैयार होने की वजह से अंदर से जलन होती है, पेन, इरिटेशन। तो ये पेन को खत्म करने के लिए लोग क्या लेते हैं? एंटासिड्स। अंडरलाइन कर लो, एंटासिड्स। एंटासिड्स लेते हैं। नाउ वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द लेट्स से एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये लेसन के स्टार्टिंग में हमने बोला था, राइट, वन ऑफ द सॉल्यूशन। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। ये एंटासिड्स क्या करते हैं? आपके एसिड को खत्म कर देते हैं। तो एसिड को खत्म करने वाला कौन है? बेस। मतलब एंटासिड कौन से फैमिली में से होगा? एंटासिड कौन से फैमिली में से होगा? बेस के फैमिली में से। वेरी सिंपल। अब मैं तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। if you understood the concept of base and if you understood the concept of acid, tell me one thing. बेस कोरोसिव होता है कि नहीं होता है? इन द चैट बॉक्स, बेस कोरोसिव होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या उतना ही वो एसिड कितना स्ट्रांग रहता है? मेन क्वेश्चन, यस या नो? यस, नो? यस, डेफिनेटली यस। काफी स्ट्रांग होता है, बेस इज वेरी स्ट्रांग। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। किसी के पेट में जलन हो रहा है इसलिए वो बेस पीना चाहता है, तो तुम उसको कैसा बेस दोगे? क्या तुम उसको स्ट्रांग बेस दोगे? क्या तुम उसको वीक बेस दोगे? सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रांग बेस की वीक बेस? किसी के पेट में जलन हो रही है, एसिड है अंदर, उसको खत्म करना है, तो कौन सा बेस दोगे? वीक बेस। वीक बेस। द रीजन बीइंग, क्योंकि वीक बेस आपके बॉडी को कुछ हार्म नहीं करेगा, कोरोसिव नहीं होगा। तो यू हैव टू गिव योर फ्रेंड वीक बेस। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हमारा एंटासिड जो है, हमारा एंटासिड जो है वो वीक बेस है। एंटासिड इज अ वीक बेस। एग्जाम में वो भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, एंटासिड क्या है? वीक बेस, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस है। पहला पॉइंट क्लियर है कि एंटासिड आपका वीक बेस होता है, कि जो आपको पेट में एसिडिटी बढ़ने के बाद आप लेते हो। मेन क्वेश्चन, जो आप केमिकल दे रहे हो, मतलब आपके दोस्त को दे रहे हो जिसके पेट में लेट्स से एसिडिटी हो रही है, तो ये बेस खाने जैसा होना चाहिए ना। मतलब हम लोग क्या हर एक केमिकल थोड़ी खा सकते, कुछ भी थोड़ी खा सकते हैं। तो ये एंटासिड कैसा चाहिए? इट शुड बी एडिबल, इट शुड बी
एडिबल ऑल्सो। तो आप एंटासिड के नाम पे क्या दे सकते हो? एडिबल वीक बेस। आपका एंटासिड का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? इट शुड बी एडिबल वीक बेस। तो एक काम कर लो, आप यहाँ पे एरो करके प्लीज लिख दो समवेयर एंटासिड के, कि आपका एंटासिड कैसा चाहिए। इट शुड बी एडिबल वीक बेस। बेस इसलिए क्योंकि एसिड को खत्म करना है, वीक इसलिए क्योंकि स्ट्रांग लेंगे तो पेट में कोरोजन होगा आपका, सब लेट से पेट क्या होगा, मतलब उसमें से छेद गिर जाएंगे। और एडिबल क्यों? क्योंकि हर एक केमिकल हम लोग खा नहीं सकते, एडिबल केमिकल चाहिए। ओके ठीक है। तो एंटासिड का उन्होंने वहां पे एक एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH टेकन ट्वाइस। ओके, तो ये एंटासिड है, यस इट्स अ माइल्ड बेस, इट्स अ माइल्ड बेस एंड इट कैन बी यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड के नाम पे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट एक पहले पेज पे आने दो, फिर हम लोग और डिस्कशन करते हैं। ये याद है पहला क्वेश्चन पहले पेज पे का, कि एसिडिटी होने के बाद आप क्या खाते हो? बेकिंग सोडा। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चों से गलती क्या हो जाती है, बच्चे टीवी बहुत देखते हैं। तो मेन क्वेश्चन, टीवी देखने से क्या प्रॉब्लम है? तो टीवी देखने का इशू क्या है, बच्चे इनो के ऐड बहुत देखते हैं, ठीक है। और जब एंटासिड का बुक में सपोज क्वेश्चन पेपर में एग्जांपल पूछते हैं, तो बच्चों के दिमाग में नहीं आता, क्योंकि उनको पता रहता KOH NOH तो लिख नहीं सकते, क्योंकि NaOH एंड KOH काफी स्ट्रांग बेस है, वो तो लिख ही नहीं सकते। और उनको माइल्ड कुछ याद नहीं आता है, तो एंटासिड के नाम पे क्या लिख देते? इनो लिख देते, ठीक है। तो ये मिस्टेक प्लीज मत होने दो। दिस हैपेंस बिकॉज यू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी, आई डोंट ब्लेम यू, बट इनो इज जस्ट अ ब्रांड। इनो ब्रांड है, ठीक है, दिस इज नॉट एंटासिड, इट्स अ ब्रांड। इनो के अंदर जो कंपोनेंट है ना, वो आपका एंटासिड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनो इज द नेम ऑफ द ब्रांड, इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो एंटासिड है, तो इसलिए इनो को मार्क नहीं दे सकते। अंडरस्टूड? ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इनो को मार्क नहीं दे सकते, इट्स अ नेम ऑफ द ब्रांड। उसके केमिकल्स वैसे हैं, केमिकल्स वैसे हैं। Okay. तो चलिए वो एक पार्ट हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक और एक एग्जांपल, कौन सा? बेकिंग सोडा। यहां पे लिख दो MgOH टेकन ट्वाइस है बेकिंग सोडा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। जस्ट एक ऐड कर लो वहां पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या फिर बेकिंग सोडा। उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं? दूध के जैसा दिखता है वो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो दूध के जैसा दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाम है यार, अब क्या करना है, तो है, लिख लो। चलो अब दांतों के बारे में पढ़ते हैं। टूथ डीके, टूथ डीके के बारे में पढ़ते हैं। तो टूथ डीके तुमको ये तो पता ही है, तुमको बचपन से वही चीज आपको करने को बोला जा रहा है। बच्चों को एक चीज अच्छी नहीं लगती है वो बचपन से, वो ये है कि उनको दांत घिसना पड़ता है, ठीक है। पता नहीं, बच्चों को एक बहुत सारा बड़ा आलस रहता है, दे डोंट वांट टू ब्रश द टीथ, ठीक है। लेकिन आपको डराया किस बात से जाता है, कि वो बोलते हैं अगर आप ये नहीं नहीं करोगे, आप ब्रश नहीं करोगे तो दांत क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। तो ऐसा बोलते हैं राइट, बचपन से। हमको अभी ये जानना है कि ये क्यों होता है, दांत सड़ते क्यों है, व्हाट्स द इशू। तो टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। 5.5 से जब कम होता है आपका टूथ, आपका पीएच मुंह के अंदर का, तब जाके आपका डिके शुरू होता है। दांत कब सपोज सड़ना शुरू होता है? पीएच 5.5 के नीचे चला गया। 5.5 के नीचे मतलब कौन है? एसिड। मतलब मुंह के अंदर कैसी कंडीशन तैयार हो रही है? एसिडिक कंडीशन तैयार हो रही है। ओके, सो टूथ जो है, टूथ एनिमल जो आप जिससे आपका दांत बना है, उसको मटेरियल कौन सा है? वो उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसका है? कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है? कैल्शियम फॉस्फेट का। वन मोर थिंग, इसके फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, डोंट वरी अबाउट इट। यू जस्ट रिमेंबर कि आपका टूथ एनिमल किससे बना है? मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट विच इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। यस, आपके बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे? तुमको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये आपको सपोलेट से जो आपने स्कल अगर देखे होंगे, मेनी स्कल्स में आपको ये चीजें जैसे कि वैसे दिखती होंगी, दांतों का जो शेप है। अगर आपने पता नहीं मतलब लाइक क्राइम वाले या फिर थ्रिलर वाले मूवीज देखे होंगे, उसमें वो ये बताता है, स्कल बताता है ह्यूमन का, तो उसके अंदर जो
दांत उसके जो है टूथ एनिमल ठीक ठीक से दिखता है, मतलब मांस वगैरह सब चला जाता है, बट वो चीज दिखती है, मतलब दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी. इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होता, बट इज करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5. आपके दांत करोड़ होना शुरू होते हैं, घिसना शुरू होता है जब पीएच 5.5 के नीचे चला जाए, मतलब एसिड की वजह से. अब ये एसिड कौन तैयार करता है वो एक बड़ा क्वेश्चन है. तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, अब तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है. ओके, तुमको दिखता नहीं है लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया है. अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, तुम खाना खाते हो, राइट, तुम्हारा खाना बहुत सारा तुम्हारे दांतों में फंस जाता है. अब तुम बोलोगे सर लेकिन मैं तो रिंस कर लेता हूँ, दांत धो लेता हूँ, सपोलेट से गार्गल कर लेता हूँ, जिसकी वजह से कुछ होता नहीं है, तुमको नहीं दिखता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे फूड के पार्टिकल्स हैं आपके दांतों के बीच में फंसे हुए. तो वो बैक्टीरिया का खाना है. बैक्टीरिया का काम ही क्या है, डाइजेशन. तो वो क्या करता है, आपके खाने को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, कौन सा, जो दांत के ऊपर लगा हुआ उसका खाना है वो. अब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो तो अपना अपना खा रहा है, लेकिन वो खाने का तैयार करते वक्त व्हाट इट डज इज एसिड तैयार करता है वो. उसका प्रॉब्लम क्या है, वो खाने से क्या तैयार करता है, एसिड तैयार करता है. मतलब आपने अगर शुगर के प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर लिया, बैक्टीरिया कोई भी प्रोडक्ट ये नहीं करता, क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट नहीं करता. उसको क्या चाहिए, शुगर प्रोडक्ट्स चाहिए. शुगर मतलब कौन, शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज टाइप. और ग्लूकोज कौन रहता, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट की कोई भी चीज बैक्टीरिया का खाना है, और फिर वो उसको कन्वर्ट करके क्या करता है, एसिड बनाता है. और वही एसिड हमारे दांत के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है. तो द बेस्ट वे, इसको फिर सॉल्व कैसे करना, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है. आपको क्या करना पड़ेगा, दांत को या फिर आपके मुंह को धोना पड़ेगा क्लीन आफ्टर द ईटिंग फूड. ईट फूड करने के बाद आपको क्लीन करना पड़ेगा. अब उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हो. तो टूथपेस्ट इज यूज्ड एंड विच इज बेसिक. अब तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है, एसिड है. एसिड को खत्म करने के लिए कौन चाहिए, बेस चाहिए. तो आपके टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए. ठीक है. हाँ, मतलब वो टीवी के ऐड के ऊपर मत जाओ, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, टूथपेस्ट में नमक नहीं, टूथपेस्ट में बेस होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली योर टूथपेस्ट इज मेड अप ऑफ बेस. ये थोड़ा प्लीज ध्यान में रखें. इट हैज नथिंग टू डू विथ योर नमक. आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, टूथपेस्ट में बेस होना चाहिए. तो तब जाके आपका वो प्रिवेंट हो जाएगा टूथ देखिए. अब मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे दांत सड़ना क्यों हुए थे शुरू, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, राइट. तुमको याद है बचपन में तुमको बोलते थे कि चॉकलेट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, राइट. अभी नाउ जस्ट इमेजिन आपके भाई या फिर बहन छोटी है एंड दे कांट अंडरस्टैंड, बट वो तुमसे चॉकलेट की जिद कर रहा है. तुमने उसको बोला कि भाई दांत सड़ जाएंगे, नहीं दे सकते. गुस्सा हो गए एक्चुअली, मतलब लाइक छोटे बच्चे गुस्सा हो गए बिकॉज दे डोंट लाइक योर आंसर. अब तुमको उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई क्यों नहीं खाना चाहिए. तो आप ये रीजन बता रहे हो. तो चॉकलेट के अंदर ऐसा क्या होता है कि सपोज लेट्स से व्हिच इज गोइंग टू क्रिएट दिस मच प्रॉब्लम. दांत सड़ना क्यों शुरू होंगे, तुमने नॉलेज लिया है, रीजन दे सकते हो. तो हम लोग रीजन ऐसा बोल सकते हैं कि चॉकलेट इसलिए नहीं खाना है, चॉकलेट इसलिए नहीं खाना है, द रीजन बीइंग क्योंकि चॉकलेट के अंदर क्या रहता है, शुगर होती है. चॉकलेट इज नथिंग बट शुगर मेड, शुगर इज कार्बोहाइड्रेट. तुम जितना चॉकलेट खाओगे उतना बैक्टीरिया का खाना तुम खा रहे हो. तो बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया ज्यादा एक्ट करेगा, आपके दांत जल्दी से सड़ जाएंगे. तो मतलब मोर दी शुगर, मोर दी कार्बोहाइड्रेट, मोर दी एसिड, मोर दी डिके, ऐसा नाटक है. ओके, सो लेट मी आस्क यू अबाउट दिस, इसके अंदर अगर कुछ कंफ्यूजन है क्या. चलिए केमिकल वॉरफेयर की बात करते हैं. अब केमिकल वॉरफेयर में अपने को क्या अंडरस्टैंड करना है, हमको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं नेचर में, कुछ ऐसे सपोज जीव जंतु हैं कि जो क्या करते हैं, एसिड छोड़ते हैं. एसिड मतलब व्हेन दे फील दैट दे आर थ्रेटेंड या फिर अटैक्ड, फॉर देयर प्रोटेक्शन दे हैव केमिकल वॉरफेयर. वो केमिकल वॉरफेयर करते हैं. केमिकल वॉरफेयर मतलब क्या, केमिकल वॉर. अच्छा, तो इसमें कौन कौन है, पहले बी का देख लो. बी, मधुमक्खी. ओके, तो बी क्या करती है, बी जो है ना एसिड छोड़ती है. बी क्या छोड़ती है, एसिड छोड़ती है. तुमको जब काटती है तो वो एसिड छोड़ती है वो आपके बॉडी के अंदर. एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा फिर, सॉल्यूशन क्या है. अगर एसिड आपको काटा है तो मतलब काटने के बाद अगर एसिड आपके शरीर के अंदर घुस गया, जैसे कि मान लो हाथ के ऊपर काट लिया उसने, मधुमक्खी ने, तो आप क्या करोगे, किससे घिसोगे आपके हाथ के वो जख्म को, वट एवर. जख्म तो नहीं होगा, जख्म नहीं बोल सकते टेक्निकली, इट्स नॉट दैट मच बिग, लेकिन किससे घिसोगे, एसिड
आपके बॉडी के अंदर आ चुका है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो जगह को आप किससे घिसोगे? एंड डोंट टेल मी नाखून से, या फिर अपने उसको घिसना बोले तो वैसा घिसना नहीं रे, उसके ऊपर क्या लगाओगे? एसिड है ना, तुम्हारे बॉडी के ऊपर बेसिकली एसिड गिर चुका है, तो क्या लगाओगे? बेस, हाँ। लेकिन कौन सा बेस? यस, करेक्ट, वीक बेस। इट शुड नॉट बी जस्ट एनी बेस, इट शुड बी वीक बेस। एक वीक बेस लगाना पड़ेगा आपको। यस, नॉट जस्ट एनी बेस, वीक बेस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लगाओगे तो क्या होगा, जितना बी ने डैमेज नहीं किया उतना तुम्हारा बेस डैमेज कर देगा। ठीक है, बी ने जितना तुमको परेशान नहीं किया उतना वो बेस तुमको परेशान करेगा। तो यू यूज वीक बेस, नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हो गया किसके बारे में? बी के बारे में। तो अपने घर में वैसा कौन सा रहता है? बेकिंग सोडा। आपके घर में वो एक सिंपल बेस कौन सा है जो माइल्ड है? बेकिंग सोडा। घर के अंदर होता ही है जनरली, यू माइट नॉट नो, लेकिन घर में पूछ के देखो जरूर होगा। पकोड़े या फिर भजिए जिसको बोलते हैं आप, भजे या फिर पकोड़े जिसको बोलते हैं, वो बनाने के लिए घर में बेकिंग सोडा तो होता ही होता है घर के अंदर। ठीक है, तो यू जस्ट आस्क मम्मी, मम्मी जरूर बता देगी, बेकिंग सोडा घर पे रहता ही रहता है। नाउ सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट, ये तो बी के बारे में हो गया। नेटल लीव्स के बारे में देखते हैं। नाउ व्हाट आर नेटल लीव्स? नेटल लीव्स बोले तो ये है, ये ऐसे, दीज आर नेटल लीव्स। ये कैसे रहते हैं? ऐसे पॉइंटी रहते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे एकदम पॉइंटी रहते हैं। तो इनको अगर तुम्हारा बॉडी का टच हो गया, अगर तुम्हारा बॉडी इनके कांटेक्ट में आया, कुछ भी, हाँ, हाथ या फिर पैर, वट, तुमने उसको घिसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टच में भी आया तो क्या होगा, वो इतना पॉइंटी है कि आपके बॉडी के ऊपर क्या होगा, वो पूरा एक रगड़ देगा। सपोज लेट्स से व्हाट इज द लीफ इज, और ये भी एक एसिड छोड़ता है आपकी बॉडी पे। ये जो प्लांट है ना, इसको क्या बोलते हैं? नेटल। ओके, तो नेटल भी क्या करेगा, आपके बॉडी के ऊपर एसिड छोड़ देगा। ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन भी क्या है? वही वीक बेस। इसका सोल्यूशन भी क्या है? वीक बेस है। तो ये कौन सा एसिड छोड़ता है? मिथेनॉइक एसिड। यहाँ पर एसिड भी बोला गया है, मिथेनॉइक एसिड एसिड छोड़ता है। ठीक है, एसिड छोड़ता है, एंड दैट इज बेसिकली योर सपोज वीक बेस उसके ऊपर लगाना है। नाउ नेटल के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी आप ध्यान में रखें। नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट, मतलब हर प्लांट में से है ये। एंड इसके बाजू में ना एक और एक प्लांट होता है, इसको अंडरलाइन कर लो, डॉग प्लांट। डॉग नहीं, हाँ, डॉक, DOCK, डॉग प्लांट। ये उसके बाजू में उगता है हमेशा। नेचर में कैसा है ना, नेचर इन दोनों को साथ में, मतलब जनरली ये फैमिली इतनी कनेक्टेड है कि जहां पर भी नेटल रहता है वहां पे डॉग प्लांट रहता ही रहता है उसके बाजू में। तो इसका क्या फायदा है? ये डॉग प्लांट ना आप यूज कर सकते हो फॉर, आपका जो इरिटेशन हो रहा है आपके हाथ के ऊपर, ये प्लांट की वजह से इरिटेशन हो रहा है ना, तो आप ये डॉग प्लांट को घिस दो। डॉग प्लांट के जो लीफ है आपको उसको घिसना है आपके बॉडी के ऊपर। तो डॉग प्लांट में क्या होगा? वीक बेस होगा। तो नेटल से क्या होता है, आपको आपकी बॉडी में एसिड आता है, और डॉग प्लांट से क्या होता है? बेस आता है, उसी के बाजू में होता है। और कैसे पहचानेंगे डॉग प्लांट को? ये पॉइंटी रहता है नेटल, और डॉग प्लांट कैसा रहता है? एक नॉर्मल पत्ते के जैसे, ऐसे प्लेन, ऐसा लंबा बहुत बड़ा पत्ता रहता है वो। एंड दैट कैन बी यूज्ड एज फॉर योर बेस। तो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। प्लीज जस्ट अंडरलाइन दिस, नेटल एंड डॉग प्लांट। तो वास्प के बारे में सुने, देखो बी और वास्प में ना बहुत फर्क है। बी और वास्प में जमीन आसमान का फर्क है। जो आपका बी होता है ना, इट्स नॉट नेचुरली अग्रेसिव। अग्रेसिव नहीं होता वो, नॉट अग्रेसिव। मतलब वो तभी काटता है अगर वो उसको, सपोज लेट्स से इफ इट फील्स थ्रेटन्ड। वास्प ऐसा नहीं है, वास्प अग्रेसिव रहता है। मतलब तुमने कुछ नहीं किया तो भी काट सकता है आपको। वास्प अलग रहता है। वास्प का कैसा है, वास्प इज वेरी अग्रेसिव, वो आपको मतलब आपको काटेगा। आपने कुछ किया हो नहीं किया हो, डजेंट मैटर। लेकिन बी तभी काटता है अगर उसको कुछ थ्रेटेंड है, कुछ प्रॉब्लम है, तभी जाके काटेगा आपको। जब बी काटता है आपको तो आपके बॉडी में वो एसिड छोड़ता है। जब वास्प काटता है आपको, वो आपके बॉडी में बेस छोड़ता है। ये चीज ध्यान में रखें। बी जब काटता है वो एसिड छोड़ता है, वास्प जब काटता है वो बेस छोड़ता है। तो जब आपको बी कटता काटता है तो आपको क्या लगाना है? माइल्ड बेस लगाना है, माइल्ड बेस। और जब आपको बेस, सपोज लेट से वास्प काटता है, तो आपको क्या लगाना है? माइल्ड एसिड लगाना है। ये दोनों में का फर्क प्लीज समझ लें।
क्योंकि कैसा, वो एक ही फैमिली के है ना, तो बच्चों को फर्क समझ में नहीं आता बी और वास्प में। बी इज नॉट अग्रेसिव, वास्प काफी अग्रेसिव रहता है, मतलब बिना रीजन के भी काटता है वो। एंड एसिड छोड़ता है बी, वास्प बेस छोड़ता है, एंड द करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस। ओके, चलिए। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है। 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है, एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो।
तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे।
लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सब लेट से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन, लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या हैं? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट। इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइट आउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी थ्री, मे बी सपोज लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है,
ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट्स से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट्स से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है, देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व। लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सबको लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे, क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें। ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies, and much more. That is worth ₹5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लासेस के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें।
सो थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी, आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज लेट से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड। ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10। और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ। फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपकी मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं। मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेस हैं, आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश,
7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून जुलाई अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेके 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है एसएसटी, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी, और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. And जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।